तो आज हम ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं। आप कह सकते हैं सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कि रिस्पॉन्सिव होगा और इसको हम एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ किस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म इसको हम बनाएंगे और स्टार्ट टू एंड क्या क्या चीजें जो है हम इसमें इंक्लूड करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टैक्टस का फॉर्म है। इधर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं जो कि लाइट ब्लूइश है और इधर आप सेंटर में देख सकते हैं हमें जो है ऊपर सबसे पहले तो ब्लूइश कलर की लाइन दिख जाती है। आप इसको बॉर्डर भी कह सकते हैं। उसके नीचे व्हाइट बैकग्राउंड पे हमें कॉन्टैक्टस की हेडिंग मिल जाती है। उसके बाद इधर रिक्वायर्ड की मैं डाल देता हूँ कि ये सब रिक्वायर्ड है, तो ये लिखकर आपको आगे बढ़ना होगा। फिर इधर हमें नेम का टैग शुरू हो जाता है और उसी बैकग्राउंड के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे जैसे हमें व्हाइट बैकग्राउंड इधर मिलता है और फिर इधर हमें एक मिल जाता है नेम का सेक्शन। इधर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के इसको जस्ट ऐड कर सकते हैं और अगर मैं नीचे आऊँ तो इधर हमें ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आप ईमेल डाल सकते हैं और फिर आप नीचे आते हैं तो उसी बॉक्स के अंदर हमें रीजन ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है, किस रीजन से आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो क्वेरी, फीडबैक, कंप्लेंट और अदर। और फिर आप इनको कमेंट भी कर सकते हैं, क्या क्या कमेंट आप करना चाहते हैं और क्या क्या सपोर्टेड आया आपको। और मार्क डाउन आप दे सकते हैं। इधर फिर आप ये जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो आप सबमिट का बटन दबा के सारी चीजें सबमिट कर सकते हैं जहां आपको सबमिट करनी हो या जहां का ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हो। तो ये कुछ इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और आपने ये इसी तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा क्योंकि लोग ज्यादातर यही कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करते हैं वेबसाइट्स में बहुत सी चीजों में। और अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है टोटली रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं अगर मैं किसी भी मोबाइल में आपको दिखाऊं सेम साइज, सेम इफेक्ट और सेम आपको कह सकते हैं लेंथ पे मिलेगा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं तो ये अमेजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हम इसको बनाएंगे और ये टोटली रिस्पॉन्सिव है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा और आपको जानना है किस तरह हम ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये हमने पहले नहीं बनाया है इसी तरह का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा और ये इसी तरह का मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म एक फ्यूचर में भी बनाऊंगा लेकिन वो मैं पीएचपी में आपको बना के दिखाऊंगा। वो थोड़ा सिंपल होगा लेकिन ये वाला जो है आप देख सकते हैं सीएसएस के थ्रू मैंने इसमें थोड़े ज्यादा स्टाइल्स वगैरह डाल दिए ताकि हम इस पे ज्यादा अच्छा काम कर सके। तो ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको जानना है किस तरह हम ये रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल्लाह। जैसा कि प्रीवियसली आपने देखा होगा हमने बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया था। प्रीवियसली हमने दराज क्लोन बनाया था जो कि हमने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए बनाया था और हमने दराज क्लोन प्रीवियसली और भी बनाया और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। तो आज भी हम उसी तरह की कुछ वीडियो बनाने वाले हैं लेकिन आज हम दराज नहीं बनाने वाले। हम उसी के रिलेटेड एक नई वीडियो बनाने वाले हैं और नई लैंग्वेजेस को यूज करते हुए हम ये वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा और आपको जानना है कि किस तरह की हम वीडियो बनाने वाले हैं और क्या क्या चीजें जो है इस वीडियो में इंक्लूडेड होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, कोई स्टेप बीच में से मत मिस कीजिएगा क्योंकि जब आप स्टेप मिस करेंगे तो शायद आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है आगे चल के। और जस्ट अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे गए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में मैं जो भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। और वीडियो को लाजमी शेयर करें क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो और जो लोग हैं वो सीख सकते हैं सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस शेयर कर दें वीडियोस और अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड है क्योंकि उनसे आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आप ऐसी और चीज़ें बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं। तो आज हम एक अमेजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं HTML CSS को यूज़ करते हुए और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। तो ये भी हम HTML CSS का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे प्रीवियसली हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बनाया था। आज हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे HTML CSS को यूज़ करते हुए। तो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी और ये फॉर्म जो होगा बिल्कुल सिंपल होगा और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस और देखते हैं किस तरह हम ये रिस्पॉन्सिव सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं HTML और CSS को यूज करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं HTML और CSS को यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस और देखते हैं किस तरह हम ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे या आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे HTML और CSS को यूज़ करते हुए। तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने डिफ़ॉल्ट अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में क्योंकि जैसे आपको पता होगा जब भी मैंने HTML CSS या जावास्क्रिप्ट पे कोई भी काम किया है उसके लिए मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप प्रीवियसली मेरी वीडियोस चेकआउट कर रहे होंगे रिएक्ट जेएस और टेलविंड CSS के बारे में या रिएक्ट जेएस के बारे में, उसमें मैं सिर्फ उसमें सिर्फ मैं VS कोड का इस्तेमाल करता था क्योंकि उसमें कुछ ऐसी फीचर्स है जो हमें सबलाइम टेक्स्ट में नहीं मिलती हैं। सबलाइम टेक्स्ट सिर्फ HTML CSS या जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस के लिए बेस्ट टेक्स्ट एडिटर है क्योंकि वो बिगनर के लिए स्टार्ट टू एंड पूरी चीज़ें देता है हमें।
लेकिन ये रिएक्ट जेएस जैसी बड़ी लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, वो उसके लिए VS कोड बेस्ट है मेरे ख्याल में। तो ये मैंने जो है ऑलरेडी फोल्डर ओपन किया हुआ है जिसका नाम है सिंपल वेब कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हम बनाने वाले हैं। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होगा ये स्टार्ट टू एंड पूरा बनाएंगे हम। तो ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। और ये रिस्पॉन्सिव भी होने वाला है जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो मैं सबसे पहले तो इसमें से स्टार्टिंग कोड रिमूव कर देता हूँ, या आप कह सकते हैं मेन कोड जो हम लिखने वाले हैं वो सारे मेथड से रिमूव कर देता हूँ। हम अपने ओन कोड इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम इसकी हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। इसमें मैं दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव कॉन्टैक्ट फॉर्म या सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म दे देते हैं। सेव करता हूँ मैं, और अब हमें इसको अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करना है। और जैसा आपको पता है हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र तो गूगल क्रोम है, तो हम उसमें ओपन करेंगे। लेकिन प्रीवियसली जब मैं वर्क करता था HTML CSS या कोई भी लैंग्वेज में, उसके लिए मैं ओपरा ब्राउज़र का इस्तेमाल करता था। लेकिन लोगों को कुछ डिफ़िकल्टीज फेस होती थी, इसलिए अब मैंने चेंज कर लिया अपना ब्राउज़र, और उसके लिए अब मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं जो फोल्डर है इसको कर देते हैं क्लोज। आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है गूगल क्रोम में, जिसका टाइटल भी हमें शो हो चुका है जो हमने चेंज किया था सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म का। इसको करते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि जैसा आपको पता है अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी वर्क करता हूँ किसी भी लैंग्वेज में, उसमें मैं साइड बाय साइड ही करता हूँ, ताकि लोगों को डिफिकल्टी ना हो कि क्या क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं और क्या शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता भी जाऊँगा और आपका जो काम है वो आसान भी करता जाऊँगा किस तरह हम ये बनाएंगे। तो ये तो स्टार्टिंग कोड जो मैंने लिख दी है। अगर आपको नहीं पता किस तरह लिखते हैं स्टार्टिंग कोड, तो आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियसली ऑन। बल्कि इतना आसान होता है ये, बस आपको लिखना होता है HTML टैब और एंटर, फिर आपको ये सारे कोड्स मिल जाते हैं। तो ये हमें बॉडी के टैग के अंदर आ जाना है, और ये सारे स्क्रिप्ट टैग जो है आपको कॉपी कर लेने गूगल से। आपको क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट नामी है एक, उधर से आपको मिल जाएंगे सारे। तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं 2 स्क्रिप्ट टैग, और फिर आप वर्क कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो अब हम आ जाते हैं मेन बॉडी टैग के अंदर। इधर हमें डिव लिखना है, ID लिखते हैं इधर फॉर्म, क्योंकि फॉर्म क्रिएट करने हैं हम कॉन्टैक्ट फॉर्म। इधर डिव लिखते हैं, इधर ID लिखते हैं, और ID जो होगी हेडर की होगी, तो मैं इधर हेडर की ID देके इधर HY कॉन्टैक्ट अस, जैसा मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में हमें शो हो रहा था। उसके बाद P टैग, और इधर मैं क्लास लिखता हूँ। क्लास में लिख देते हैं रिक्वायर, और जैसे ये हुआ अब मैं लिख देता हूँ ये वाला टैग, और इधर रिक्वायर्ड का टैक्स लिख देते हैं जो कि रेड कलर में था जैसा मैंने डेमो में दिखाया था। डिव लिखते हैं, इधर क्लास सेट करता हूँ मैं जो कि इनपुट, तो मैं इधर लिखता हूँ इनपुट, और ID लिखते हैं जो कि 1, तो ID में 1 लिख देते हैं। फिर नीचे आने, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ P टैग में इधर लिखते हैं नेम, और फिर ये कॉलन डालता हूँ मैं। इधर स्पैन टैग लिखते हैं, स्पैन में क्लास जो कि रिक्वायर, और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर ये वाला टैग डालते हैं। और फिर उसके बाद हमें आना है नीचे इनपुट। इनपुट में टाइप में टैक्स लिखना है आपको, तो मैं इधर टैक्स लिखता हूँ। और फिर इधर आपको जो नेम है इसको कर देना है रिमूव, क्योंकि अब जो है नेम की जगह हम प्लेस होल्डर टाइप करते हैं। प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ जॉन, या कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ इंशाल। फिर ID लिखते हैं एफ नेम। तो ये जो हम प्लेस होल्डर लिखते हैं जैसा आपको पता होगा ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, ताकि यूज़र को पता चल सके कि हमें इस बॉक्स में क्या लिखना है। फिर उसके बाद हमें आ जाना है आगे की साइड, और अब जो है आगे आने के बाद इधर से हमें लिखना है रिक्वायर्ड, मतलब ये सब रिक्वायर्ड है लिखना, अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर इनपुट टाइप लिखते हैं टेक्स्ट, तो मैं इधर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ। नेम फिर रिमूव होगा, इसकी जगह प्लेस होल्डर लिखेंगे जैसा हमने ऊपर लिखा था। इधर आप लास्ट नेम लिख दें, जैसे मैं बेग लिख देता हूँ अपना लास्ट नेम। ID लिख देते हैं, ID में मैं इधर लिख देता हूँ एल नेम, कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने ID भी सेट कर दी है। जैसी ये चीज़ हुई, अब ये चीज़ जो हमने लिखी है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो Ctrl+C दबा के आपको कॉपी कर लेना है, या आप राइट क्लिक प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। और मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अब आपको इधर एक चेंज ये करना है, ID की जगह ID में जहाँ 1 लिखा है उधर 2 कर देते। नेम में आ जाना है, नेम में मैं इधर लिख देता हूँ ईमेल, तो नेम में ईमेल लिखते। और ईमेल लिखने के बाद अब आपको प्लेस होल्डर में भी कोई डिफ़ॉल्ट ईमेल लिख देनी है, तो मैं इधर से लिख देता हूँ। ईमेल में आने के बाद इधर से अब आपको एक चीज़ इधर लिख देनी है, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ अपनी रैंडम ईमेल, तो मैं इधर लिख देता हूँ inshalbeg123@gmail.com। देख सकते हैं मैंने रैंडम ईमेल डाल दी है। इस इनपुट को करते हैं रिमूव जो दूसरा था, क्योंकि वो लास्ट नेम के लिए मैंने क्रिएट किया था। अब जैसे ये हुआ सेव करना है, और जैसे ही अब ये चीज़ हुई अब आपको कॉपी कर लेना है ये वाला ईमेल टैग, क्योंकि अब इसमें एक इनपुट है और हमें एक इनपुट की ज़रूरत होगी। इसको करते हैं पेस्ट, तो मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये पेस्ट हुआ अब हमें आ जाना है इस ईमेल के अंदर, और अब मैं इधर लिख देता हूँ रीज़न ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन अब हमें इधर एक चेंज करना है ऊपर, जहाँ हमने ID एफ नेम लिखा है इसकी जगह जो है ID में मैं ईमेल कर देता हूँ, तो ID में ईमेल कर देते हैं।
और आईडी में ईमेल करने के बाद आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड सेट हो चुका है। डेव इनपुट अब आईडी में 3 लिख देते क्योंकि 2 पर हो चुका है, तो मैं इधर लिखता हूँ 3। और फिर नीचे आ रहा है, अब ईमेल की जगह मैं लिखता हूँ रीज़न ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इधर लिख देते रीज़न ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह। फिर इसमें जस्ट आपको स्पैन टैग क्रिएट कर लेना है, तो हमने कर लिया है। बाकी ये टैग भी हमें शो हो रहा है। और जैसे ये हुआ अब हमें इनपुट में रेडियो क्रिएट करना है, तो मैं इनपुट को कर देता हूँ रिमूव जैसा हमने लिखा था। और अब मैं इधर क्रिएट करता हूँ रेडियो बटन्स। तो अब सबसे पहले तो रेडियो बटन्स क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म का टैग लगाना है, इधर आईडी लिखते हैं और इधर मैं रीज़न लिख देता हूँ। और फॉर्म में आने के बाद इधर आपको लिखना है इनपुट टैग और टाइप में रेडियो लिखते हैं। अब रेडियो लिखने के बाद नेम में रीज़न लिख देता हूँ मैं। और फिर आगे आना है, इधर वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल्स टू, जो कि क्वेरी होगी। फिर आपको जस्ट इधर से आ जाना है, स्पेस दे के आगे आईडी लिखते हैं क्वेरी, फिर वापस से स्पेस देना है इधर रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है इसमें। अब ये जो लेबल टैग है इसको कर देना है क्लोज। तो अब जैसी ये चीज़ हुई, अब उसके बाद आपको ये करना है कि अब हम लेबल का टैग इधर क्लोज कर देते हैं। तो मैं इधर लेबल का जो हमने टैग लिखा है उसको करते हैं क्लोज। तो आपने देखा होगा कि जैसी ये चीज़ हो गई, अब लेबल का टैग हमने कर देना है इधर क्लोज। तो मैं करता हूँ लेबल और फिर इधर से हमें आ जाना है इस टैग में बी आर टैग और कुछ इस तरह क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर जो है मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। और फॉर हमने लिख देना है क्वेरी। तो अब उसके बाद रिक्वायर्ड तो हो गया है लेबल टैग। ओके, तो मैं इधर से ये करता हूँ, इसको करते हैं रिमूव। अब इधर से ही मैं एक लेबल टैग क्रिएट कर देता हूँ। अब इधर लिख देते फॉर और इधर मैं लिखता हूँ क्वेरी और इस लेबल टैग में हम क्वेरी लिख देते। तो आप देख सकते हैं मैंने इतनी चीज़ें कर दी हैं। अब इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो आपको इसको कर लेना है कॉपी कंट्रोल सी से। ये करने के बाद आपको कर देना है यही चीज़ को पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत टाइम पेस्ट कर दिया है। इसको गैप दे देता हूँ ताकि हमें चेंजेस में आसानी हो। और उसके बाद अब जैसा आपने देखा होगा टाइप रेडियो रहने दे, वैल्यू में आ जाना है। वैल्यू में हम इसकी कर देते फीडबैक, बाकी नेम भी वही रहने देना है। मैं इधर लिखता हूँ वैल्यू में फीडबैक। आईडी में आ जाना है आईडी भी फीडबैक, तो मैं इधर लिखता हूँ आईडी फीडबैक। फिर लेबल में हम इधर लिख देते हैं फीडबैक, तो मैं इधर लिख देता हूँ फीडबैक, तो इधर फीडबैक लिख देना है। तो जैसे ये हुआ आप क्वेरी में आ जाना है। क्वेरी में आने के बाद इधर से मैं इसको लिख देता हूँ फीडबैक वापस से। तो जैसे ये हुआ अब हमें इसमें आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद इधर से मैं इसको कर देता हूँ रोल एस। वैल्यू में हमें लिख देना है जैसा कि कंप्लेंट, तो मैं इधर लिख देता हूँ वैल्यू जो कि कंप्लेंट, तो जिस तरह। फिर उसके बाद हमें आ जाना है आगे आईडी में। आईडी में भी कंप्लेंट लिख देना है, तो मैं इधर लिखता हूँ कंप्लेंट। फिर आना है नीचे। नीचे आने के बाद इधर भी हम लिख देते हैं कंप्लेंट, तो इधर लिख देना है कंप्लेंट। और फिर क्वेरी की जगह हम इधर लिख देते हैं कंप्लेंट, तो मैं इधर लिख देता हूँ कंप्लेंट कुछ इस तरह। अब वापस से नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद जैसा आपने वैल्यू देखी होगी, वापस से हमें वैल्यू चेंज करनी है इधर। तो अब वैल्यू में मैं लिख देता हूँ अदर और फिर आगे आना है आईडी में भी अदर लिख देते हैं। और फिर जैसे ये हुआ, और टाइप को आपको चेंज नहीं करना और ना ही नेम को, क्योंकि इसका हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमें फॉर में आना है, फॉर में इधर लिख देते हैं अदर और फिर क्वेरी की जगह वापस से अदर लिख देते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ अदर और फिर सेव करना है इसको। अब करते हैं रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमें ये चीज़ें शो हो चुकी है, रीज़न ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टस और रिक्वायर्ड जो जैसा हमने लिखा था। फिर हमें आ जाना है एक डिफ के नीचे, डिफ क्लास क्रिएट करनी है और इसमें करते हैं इनपुट। और इनपुट के बाद इधर आईडी लिखते हैं जो कि 4। फिर नीचे आना है इधर से पी टैग, आईडी लिखते हैं जो कि कमेंट पी। और फिर इधर से लिख देते हैं कमेंट। और कमेंट लिखने के बाद स्पेन टैग क्लास और इधर मैं लिखता हूँ रिक्वायर और रिक्वायर में ये वाला टैग लिख देते हैं। और फिर जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे, पी टैग इधर आईडी लिखते हैं, आईडी में मैं लिखता हूँ स्मॉल टेक्स्ट। और फिर जैसी ये चीज़ हुई ए टैग लिखना है। अब ये वाला ए टैग नहीं जो हम यूज़ करते हैं एच रिफ वाला ए टैग, और इधर से मैं लिखता हूँ एच, तो इधर लिखते हैं https://www.mark और इधर लिखते हैं डाउन गाइड, तो मैं इधर लिखता हूँ मार्क डाउन गाइड। फिर लिखते हैं .org/basic और इधर लिखते हैं डैश साइन टैक्स और फिर मैं लिखता हूँ स्लैश और इधर लिखते हैं मार्क डाउन वापस से। तो जैसी ये चीज़ हुई अब हमें जस्ट ये करना है कि अब आ जाना है आगे, और आगे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ सपोर्टेड, तो गैप आपको ज़रूर देना है, इसका ख्याल रखें। और इधर मैं सपोर्टेड लिख देता हूँ। फिर नीचे आना है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में लिख दें आईडी
जो कि कमेंट, और फिर उसके बाद इधर मैं मैक्स लेंथ लिखता हूँ, तो इधर लिखना है मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ में इधर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 250, और फिर इधर रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद हमें टेक्स्ट एरिया टैग में कुछ नहीं करना, फिर आ जाना है नीचे और इधर से स्पैन टैग, और स्पैन में लिखते हैं आईडी जो कि काउंटर, तो मैं इधर काउंटर लिखता हूँ, और फिर इधर लिखना है 0/250, फिर नीचे आना है डिव, इधर लिखते हैं आईडी जो कि बटन, और बटन में अब इधर लिखते हैं बटन, और बटन में लिखते हैं ऑन क्लिक, तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और इधर लिखते हैं सबमिट और ये वाला टैग, फिर इसको करते हैं क्लोज, इधर मैं लिखता हूँ सबमिट, फिर इसको हमें कर देना है सेव। तो आप देख सकते हैं अब जैसे ये सेव हुआ उसके बाद हमें जो है आ जाना है 2 डिव्स के नीचे पी टैग, इधर आईडी लिखते हैं जो कि रिजल्ट, और फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे और स्क्रिप्ट लिख दे कंट्रोल जी, स्क्रिप्ट में लिख देते हैं सोर्स, सोर्स में लिखते हैं form.js, तो मैं इधर सोर्स में आता हूँ, टाइप की जगह सोर्स लिख देते हैं, और इधर लिखते हैं form.js, सेव करना है, और आप देख सकते हैं जैसी ये चीज़ हुई अब हमें इसको कर देना है रिलोड। आप देख सकते हैं हमें सारी चीज़ें इधर शो हो चुकी हैं जो भी हमने लिखी हैं, अब जस्ट हमें इसको कर देना है स्टाइल, तो मैं आ जाता हूँ login.css वाली फाइल में, क्योंकि अब हमारा CSS का वर्क हो जाता है स्टार्ट, फिर हमें आ जाना है नीचे, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से हमें सबसे पहले तो बॉडी का टैग लगाना है, तो मैं इधर से आता हूँ और बॉडी का टैग से पहले हमें जो है इसका ये वाला टैग पुट करना है, तो इधर से मैं इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी न्यूनिटो, तो मैं इधर लिखता हूँ न्यूनिटो कॉमा एरियल, और फिर लिखते हैं कॉमा सैंस सेरिफ, फिर नीचे आ रहा है बॉडी टैग, इधर से बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर B3EF5C, और फिर उसके बाद नीचे आना है डिव, इधर लिखते हैं हेडर आईडी, मार्जिन जो कि 20 पिक्सल ऑटो और 10 पिक्सल ऑटो, फिर नीचे आना है विड्थ 45%, फिर नीचे आना है इधर बैकग्राउंड कलर देना है, और बैकग्राउंड कलर FE, फिर इधर से पैडिंग लिखते हैं जो कि 24 पिक्सल, बॉर्डर टॉप, तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर टॉप 12 पिक्सल, सॉलिड 29B6F6, फिर इधर से बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, फिर नीचे आ रहा है डिव डॉट इनपुट क्लास, और इधर लिखते हैं मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो 10 पिक्सल ऑटो, फिर इधर से विड्थ 45%, तो मैं इधर लिखता हूँ 45%, फिर इधर बैकग्राउंड कलर लिख देना है, तो मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि FE, और फिर इधर पैडिंग लिखते हैं, और पैडिंग में मैं लिख देता हूँ 24 पिक्सल, फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 12 पिक्सल, नीचे आना है डॉट रिक्वायर में कलर लिखते हैं रेड, तो मैं इधर लिखता हूँ रेड, फिर नीचे आना है, और अब इधर लिखते हैं इनपुट, और अब इनपुट लिखने के बाद टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट, और फिर उसके बाद इधर से नीचे आना है बॉर्डर नन, और फिर नीचे आना है बॉर्डर बॉटम जो कि 1.5 पिक्सल सॉलिड, और इधर लिखते हैं 29B6F6, और फिर इधर लिखते हैं मिन विड्थ, और मिन विड्थ में लिखते हैं 72%, और फिर नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से हमें लिख देना है बैकग्राउंड कलर, तो मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि ट्रांसपेरेंट, और फिर नीचे आना है इनपुट, और इधर लिखते हैं टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट, और फिर इधर लिखते हैं फोकस, और फिर जैसे ये हुआ नीचे आना है आउटलाइन नन, मैं इधर लिखता हूँ नन, फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं #fname #लास्ट नेम, और फिर नीचे आना है इधर से मिन विड्थ जो कि 35.5%, फिर इधर लिखते हैं बटन, और बटन में लिखते हैं पैडिंग 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो कि 29B6F6, फिर इधर बॉर्डर लिखते हैं नल, और इधर लिखते हैं डिस्प्ले जो कि ब्लॉक, और इधर से लिखते हैं मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, और फिर इधर से नीचे आना है विड्थ 30%, और फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 10 पिक्सल, नीचे आना है इधर लिखते हैं पी टैग और #रिजल्ट, और बैकग्राउंड कलर जो कि FE, फिर इधर से विड्थ लिख देनी है 45%, इधर से मार्जिन लिखते हैं 50 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो, फिर इधर से बॉर्डर टॉप जो कि 12 पिक्सल,
तो मैं इधर लिखता हूँ 12 पिक्सल सॉलिड 29v6f6, सेव करना है और रिलोड। तो आप देख सकते हैं ये हमें थोड़ा लिखा शो हो चुके हैं ये चीज़ें। उसके बाद हमें इधर बॉर्डर रेडियस लिख देना है और बॉर्डर रेडियस में लिख देना है 12 पिक्सल। फिर इधर से हमें लिख देना है डिस्प्ले जो कि नल। फिर इधर से पैडिंग लिख देते हैं, पैडिंग में 24 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ में अब मैं इधर टिक देता हूँ 20 पिक्सल। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब हमें जो है इधर से लाइन हाइट लिख देनी है। तो मैं इधर से लिखता हूँ लाइन हाइट जो कि 1.75 EM। तो मैं इधर लिखता हूँ लाइन हाइट 1.75 EM। तो इधर नम लॉक खोलते पहले 75 EM। फिर जैसे ये हुआ नीचे आ रहे हैं टेक्स्ट एरिया में विड्थ 98% और हाइट देते हैं जो कि 100 पिक्सल। जैसे ये हुआ अब इधर से हमें रीसाइज का एक टैग लगाना है। तो मैं इधर लिखता हूँ रीसाइज वर्टिकल। तो मैं इधर वर्टिकल लिखता हूँ। नीचे आना है डॉट वैल्यू में इधर कलर लिखते हैं ब्लू और फिर इधर फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड और फिर इधर से नीचे आना है। इधर मैं लिखता हूँ बॉटम जो कि 1 पिक्स सॉलिड और इधर लिखते हैं ब्लू। फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट 5 पिक्सल। तो मैं इधर लिखता हूँ लेफ्ट 5 पिक्सल स्पैन हैशटैग काउंटर। इधर लिखते हैं फॉन्ट साइज जो कि 12 पिक्सल पोजीशन जो कि रिलेटिव। तो मैं इधर रिलेटिव लिखता हूँ। फ्लोट लिखते हैं राइट और इधर से मार्जिन राइट जो कि, तो मैं इधर से आता हूँ नीचे, इधर लिखते हैं मार्जिन राइट जो कि 5 पिक्सल। फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं स्मॉल टेक्स्ट और इधर से फॉन्ट साइज जो कि 12 पिक्सल मार्जिन टॉप 0। फिर नीचे आना है हैशटैग कमेंट, इधर से मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 0। जैसे ये टैग हुआ फिर हमें आ जाना है नीचे और अब नीचे आने के बाद अब सबसे करनी है और इसमें करते हैं इनपुट और इनपुट के बाद इधर आईडी लिखते हैं जो कि 4। फिर नीचे आना है, इधर से पी टैग आईडी लिखते हैं जो कि कमेंट पी और फिर इधर से लिख देते हैं कमेंट और कमेंट लिखने के बाद स्पेन टैग क्लास और इधर मैं लिखता हूँ रिक्वायर और रिक्वायर में ये वाला टैग लिख देते हैं। और फिर जैसी ये चीज़ हुई अब हमें आना है नीचे, पी टैग इधर आईडी लिखते हैं, आईडी में मैं लिखता हूँ स्मॉल टेक्स्ट और फिर जैसी ये चीज़ हुई ए टैग लिखना है। अब ये वाला ए टैग नहीं जो हम यूज़ करते हैं href वाला ए टैग और इधर से मैं लिखता हूँ एच। तो इधर लिखते हैं https://www.mark और इधर लिखते हैं डाउन गाइड। तो मैं इधर लिखता हूँ मार्क डाउन गाइड। फिर लिखते हैं .org/basic और इधर लिखते हैं डैश साइन टैक्स और फिर मैं लिखता हूँ स्लैश और इधर लिखते हैं मार्क डाउन वापस से। तो जैसी ये चीज़ हुई अब हमें जस्ट ये करना है कि अब आ जाना है आगे और आगे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ सपोर्टेड। तो गैप आपको ज़रूर देना है, इसका ख्याल रखें और इधर मैं सपोर्टेड लिख देता हूँ। फिर नीचे आना है टेक्स्ट एरिया में लिख दें आईडी जो कि कमेंट और फिर उसके बाद इधर मैं मैक्स लेंथ लिखता हूँ। तो इधर लिखना है मैक्स लेंथ और मैक्स लेंथ में इधर लिख देते हैं = 250 और फिर इधर रिक्वायर्ड और फिर उसके बाद हमें टेक्स्ट एरिया टैग में कुछ नहीं करना। फिर आ जाना है नीचे और इधर से स्पैन टैग और स्पैन में लिखते हैं आईडी जो कि काउंटर। तो मैं इधर काउंटर लिखता हूँ और फिर इधर लिखना है 0/250। फिर नीचे आना है डिव, इधर लिखते हैं आईडी जो कि बटन और बटन में अब इधर लिखते हैं बटन और बटन में लिखते हैं ऑन क्लिक। तो मैं इधर लिखता हूँ ऑन क्लिक = और इधर लिखते हैं सबमिट और ये वाला टैग। फिर इसको करते हैं क्लोज, इधर मैं लिखता हूँ सबमिट। फिर इसको हमें कर देना है सेव। तो आप देख सकते हैं अब जैसे ये सेव हुआ उसके बाद हमें जो है आ जाना है 2 डिव्स के नीचे, पी टैग इधर आईडी लिखते हैं जो कि रिजल्ट और फिर इधर से हमें आ जाना है नीचे और स्क्रिप्ट लिख दे Ctrl+G। स्क्रिप्ट में लिख देते हैं सोर्स में लिखते हैं form.js। तो मैं इधर सोर्स में आता हूँ, टाइप की जगह सोर्स लिख देते हैं और इधर लिखते हैं form.js। सेव करना है और आप देख सकते हैं जैसी ये चीज़ हुई अब हमें इसको कर देना है रिलोड। आप देख सकते हैं हमें सारी चीज़ें इधर शो हो चुकी हैं जो भी हमने लिखी हैं। अब जस्ट हमें इसको कर देना है स्टाइल। तो मैं आ जाता हूँ login.css वाली फाइल में क्योंकि अब हमारा CSS का वर्क हो जाता है स्टार्ट। फिर हमें आ जाना है नीचे और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से हमें सबसे पहले तो बॉडी का टैग लगाना है। तो मैं इधर से आता हूँ और बॉडी का टैग से पहले हमें जो है इसका ये वाला टैग पुट करना है।
तो इधर से मैं इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी न्यूनिटो, तो मैं इधर लिखता हूँ न्यूनिटो कॉमा एरियल और फिर लिखते हैं कॉमा सैंस सेरिफ। फिर नीचे आ रहा है बॉडी टैग, इधर से बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर B3EF5C। और फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ, इधर लिखते हैं हेडर आईडी, मार्जिन जो कि 20 पिक्सल ऑटो और 10 पिक्सल ऑटो। फिर नीचे आना है विड्थ 45%। फिर नीचे आना है इधर बैकग्राउंड कलर देना है और बैकग्राउंड कलर FE। फिर इधर से पैडिंग लिखते हैं जो कि 24 पिक्सल। बॉर्डर टॉप तो मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर टॉप 12 पिक्सल सॉलिड 29B6F6। फिर इधर से बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। फिर नीचे आ रहा है डिफ डॉट इनपुट क्लास और इधर लिखते हैं मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो 10 पिक्सल ऑटो। फिर इधर से विड्थ 45%, तो मैं इधर लिखता हूँ 45%। फिर इधर बैकग्राउंड कलर लिख देना है, तो मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि FE। और फिर इधर पैडिंग लिखते हैं और पैडिंग में मैं लिख देता हूँ 24 पिक्सल। फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 12 पिक्सल। नीचे आना है डॉट रिक्वायर में कलर लिखते हैं रेड, तो मैं इधर लिखता हूँ रेड। फिर नीचे आना है और अब इधर लिखते हैं इनपुट, और अब इनपुट लिखने के बाद टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट। और फिर उसके बाद इधर से नीचे आना है बॉर्डर नन और फिर नीचे आना है बॉर्डर बॉटम जो कि 1.5 पिक्सल सॉलिड और इधर लिखते हैं 29B6F6। और फिर इधर लिखते हैं मिन विड्थ और मिन विड्थ में लिखते हैं 72%। और फिर नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर से हमें लिख देना है बैकग्राउंड कलर, तो मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि ट्रांसपेरेंट। और फिर नीचे आना है इनपुट और इधर लिखते हैं टाइप इज़ इक्वल्स टू टेक्स्ट और फिर इधर लिखते हैं फोकस। और फिर जैसे ये हुआ नीचे आना है आउटलाइन नन, तो मैं इधर लिखता हूँ नन। फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं #fname #लास्ट नेम और फिर नीचे आना है इधर से मिन विड्थ जो कि 35.5%। फिर इधर लिखते हैं बटन और बटन में लिखते हैं पैडिंग 10 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर जो कि 29B6F6। फिर इधर बॉर्डर लिखते हैं नल और इधर लिखते हैं डिस्प्ले जो कि ब्लॉक और इधर से लिखते हैं मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो। और फिर इधर से नीचे आना है विड्थ 30% और फिर इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 10 पिक्सल। नीचे आना है इधर लिखते हैं P टैग और #रिजल्ट और बैकग्राउंड कलर जो कि FE। फिर इधर से विड्थ लिख देनी है 45%। इधर से मार्जिन लिखते हैं 50 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो। फिर इधर से बॉर्डर टॉप जो कि 12 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ 12 पिक्सल सॉलिड 29B6F6। सेव करना है और रिलोड। तो आप देख सकते हैं ये हमें थोड़ा लिखा शो हो चुके हैं ये चीज़ें। उसके बाद हमें इधर बॉर्डर रेडियस लिख देना है और बॉर्डर रेडियस में लिख देना है 12 पिक्सल। फिर इधर से हमें लिख देना है डिस्प्ले जो कि नल। फिर इधर से पैडिंग लिख देते हैं, पैडिंग में 24 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ में अब मैं इधर टिक देता हूँ 20 पिक्सल। फिर जैसी ये चीज़ हुई अब हमें जो है इधर से लाइन हाइट लिख देनी है, तो मैं इधर से लिखता हूँ लाइन हाइट जो कि 1.75 EM, तो मैं इधर लिखता हूँ लाइन हाइट 1.75 EM। तो इधर नम लॉक खोलते पहले 75 EM। फिर जैसे ये हुआ नीचे आ रहे हैं टेक्स्ट एरिया में विड्थ 98% और हाइट देते हैं जो कि 100 पिक्सल। जैसे ये हुआ अब इधर से हमें रीसाइज का एक टैग लगाना है, तो मैं इधर लिखता हूँ रीसाइज वर्टिकल, तो मैं इधर वर्टिकल लिखता हूँ। नीचे आना है डॉट वैल्यू में इधर कलर लिखते हैं ब्लू और फिर इधर फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड। और फिर इधर से नीचे आना है, इधर मैं लिखता हूँ बॉटम जो कि 1 पिक्स सॉलिड और इधर लिखते हैं ब्लू। फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं पोजीशन रिलेटिव लेफ़्ट 5 पिक्सल, तो मैं इधर लिखता हूँ लेफ़्ट 5 पिक्सल। स्पैन #काउंटर, इधर लिखते हैं फॉन्ट साइज़ जो कि 12 पिक्सल। पोजीशन जो कि रिलेटिव, तो मैं इधर रिलेटिव लिखता हूँ। फ्लोट लिखते हैं राइट और इधर से मार्जिन राइट जो कि, तो मैं इधर से आता हूँ नीचे
इधर लिखते हैं मार्जिन राइट जो कि 5 पिक्सल। फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं स्मॉल टेक्स्ट और इधर से फॉन्ट साइज जो कि 12 पिक्सल, मार्जिन टॉप 0। फिर नीचे आना है हैशटैग कमेंट, इधर से मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 0। जैसे ये टैग हुआ फिर हमें आ जाना है नीचे, और अब नीचे आने के बाद अब सबसे पहले तो हमें कर देना है सेव और रिलोड। अब जैसे ही मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसा मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट टू एंड, वही चीज़ें जो है हमने ऐड की हैं, वही कलर इफेक्ट और बाकी वही चीज़ें जो मैंने आपको डेमो में दिखाई थी। आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हो चुका है वो रेडी हो चुका है। तो यह था हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने बनाया HTML और CSS के थ्रू, और ये टोटली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये किसी भी मोबाइल में आप चेकआउट करें हमें ये रिस्पॉन्सिव ही मिलता है, आप देख सकते हैं। बस एक डिफरेंस हमने इसमें ये किया कि मैंने जो है टेक्स्ट जहाँ पे जॉन लिखा था उसकी जगह मैंने अपना नाम लिख दिया, इधर भी मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये फर्स्ट नेम की जगह है, ये लास्ट नेम की जगह है, ये ईमेल की जगह है, इधर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं। इधर रीज़न ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब किस रीज़न से आप इनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। किसी भी जगह जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो यही पूछता है। फिर आप इनको कमेंट कर सकते हैं कि क्या रीज़न की वजह से आप इनको कांटेक्ट कर रहे हो और क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इधर डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। और आप सबमिट का बटन दबा के पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जब आप कॉन्टैक्ट की लिस्ट भर लें या कॉन्टैक्ट का ये फॉर्म भर लें। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा किस तरह हम ये अमेजिंग रिस्पॉन्सिव और सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं HTML CSS को यूज़ करते हुए। और मैंने आपको सारे कोड्स टोटली अमेजिंगली करके दिखाए हैं और साइड बाय साइड करके दिखाया ताकि आपको डिफ़िकल्टी फेस ना हो और आप आसानी से सीख सके किस तरह हम ये हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म कम्प्लीटली बनाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है जिसमें हमने सीखा है किस तरह हम ये अमेजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड अगर आपने पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे ज़रूर किस तरह हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी मैं मोर वीडियोज़ बनाऊँ और ऐसी मोर हेल्प करूँ फ्यूचर में आपके लिए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से आपको जो भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा और आप पहले वीडियो को देखने वाले हो सकते हैं और लर्न करने वाले भी। और वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें, क्योंकि अगर इसी तरह की चीज़ें और लोगों को सीखनी हो तो वो मेरे चैनल के थ्रू आराम से सीख सके और उनको भी फ़ायदा होगा ये चीज़ें सीख के आगे फ्यूचर में, क्योंकि कोडिंग ही अब आगे फ्यूचर है। कोडिंग के आप सर्टिफिकेट्स लेते हैं अगर HTML CSS वगैरह जैसी लैंग्वेजेस के, तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे आपको जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें आपको करनी ज़रूर चाहिए। और आप अपनी भी खुद की वेबसाइट बना के होस्ट कर सकते हैं, जिससे लोग आपको जस्ट अच्छा समझेंगे और लोग आपकी वेबसाइट पे आके आप पे ओपिनियंस देंगे किस तरह की वेबसाइट है। और ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ हम प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, इसमें आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे दराज टाइप या अमेज़ॉन टाइप आप बना सकते हैं। तो लेकिन मैं फ्रंट पेज की बात कर रहा हूँ, पूरी ई-कॉमर्स तो अगर आप बिगनर है तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन सिर्फ ई-कॉमर्स बना के होस्ट करें आपको मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ें करें, सीखें, क्लोन्स भी बनाएं ताकि आप अपनी एक खुद की चीज़ बना सकें फ्यूचर में। तो इसी तरह की चीज़ों के साथ मैं आपको फ्यूचर में भी मिलूँगा, और जो भी चीज़ें आप मुझसे मतलब बनवाना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली भी। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस हो रही है, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या आप मुझसे चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।